ये कहा जा रहा है असद साहब कि आलमी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान जो है उसकी कोरोना वैक्सीन की कीमत 150% ज्यादा है। क्यों? अगर ऐसा है आप इस पे जरूर बताएं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, वो सुनना चाहते हैं कि वाकई 150% ज्यादा होगी अगर जब आएगी। ये भी एक सवाल है जो कि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं दोबारा दोहरा दूं कि हर पाकिस्तानी जो वैक्सीन लगवाना चाहता है और वो जैसे जैसे उम्र के लिहाज से बारी आती जाएगी वो अपनी बारी का इंतजार करने को तैयार है, तो हर पाकिस्तानी को हुकूमत मुफ्त में ये वैक्सीन लगा के देगी। एक चीज तो ये मैं वाज़ेह कर दूं। अच्छा, यानी 22 करोड़ अवाम को मिलेगी वैक्सीन आपकी तरफ से? 22 करोड़ में से 50% लगभग जो हैं वो 18 साल उसकी उम्र से कम के हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगाई जानी है। बाकी जो आबादी है जो 18 साल से ऊपर है, उन सब में से जो भी वैक्सीन लगाने को तैयार होगा उसको इंशाल्लाह ताला वैक्सीन लगाई जाएगी। अब आ जाए प्राइवेट मार्केट के ऊपर। देखें, प्राइवेट मार्केट के ऊपर जो ड्रैप ने प्राइसेस को सेट की है वो मेरे ख्याल में ये स्पुतनिक की प्राइस उन्होंने सेट की है तकरीबन $27। $27 जो उन्होंने प्राइस सेट की है, वो प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है उस प्राइस से जो हमें कोट की गई थी, जब क्योंकि हमने भी एक्सप्लोर किया था डायरेक्टली, उससे हमें इससे बेहतर प्राइस मिल रही थी, लेकिन हुकूमतें बड़ी क्वांटिटीज खरीदती हैं तो इसलिए हुकूमतों को बेहतर प्राइस मिलती है। हम जो साइनो से ले रहे हैं, हम जो साइनो फार्म से ले रहे हैं, वो इससे बेहतर प्राइस है, बहुत बेहतर प्राइस है, लेकिन उसका मुवाजना नहीं हो सकता प्राइवेट सेक्टर से, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की ये शायद 50,000 इन्होंने खरीदी है। हम साइनो फार्म से 10 लाख खरीद चुके हैं, 40 लाख आगे खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उसके कंसाइनों के लिए 30 लाख का बल्क का ऑर्डर प्लेस हो रहा है। सो हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर खरीद रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर मार्केट एस्टेब्लिश नहीं है तो ये जरा सा मुश्किल है हतमी तौर पर ये कहना कि ये ठीक ही प्राइस है, ये नहीं है। मार्केट्स चलती हैं कंपटीशन के ऊपर। अगर ये प्राइस ज्यादा है और इससे बेहतर प्राइस पे लोगों को अवेलेबल है तो जाहिर है लोग पैसा बना सकते हैं। कोई किसी एक इंपोर्टर को मोनोपोली तो नहीं दी जा रही, दूसरे जो है वो बेहतर प्राइस पर ले आएंगे और उससे प्राइस के ऊपर आ जाएगा। सो आई थिंक वो मार्केट वाला जो मैकेनिज्म है, जो एक पाकिस्तान की मेरी अपना जाती तजिया ये एक बहुत छोटा हिस्सा होगा आबादी का जो मुखय्यर हजरात हैं, जो कि प्राइवेटली इसको इस्तेमाल करेगा और खरीदेगा, लगवाएगा। दूसरा इस सारे हंगामे के अंदर मैं थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज हूं कि ये कीमत कितनी 8,000 रुपए शायद उन्होंने बताई है, 8,000 कुछ रुपए है। जी हाँ, जी हाँ, 8,000 रुपए। आपको पता है यहां सिर्फ पीसीआर टेस्ट जो है, कुछ लेबोरेटरीज वो 7 से 8,000 रुपए ले रहे थे एक टेस्ट करने का, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको कोरोना है या नहीं है। यहां पे 8,000 रुपए में आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, जिससे आपका खतरा जो है वो बहुत कम हो जाएगा कि कोरोना होना है, अगर हुआ भी तो उसके आपको कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। तो मुझे नहीं समझ में, इसी तरीके से हमें हेल्थ केयर कमीशन ने एक्ट भी किया कुछ सूबों के अंदर, एक कमरे के एक दिन के 1.5 लाख रुपए कुछ अस्पतालों ने लिए हैं। ऐसा ही तो है। प्राइसिंग का इशू रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चेक रखा जाएगा उसके ऊपर कि कोई ज्यादा ना करे और माफियाज इसमें एक्टिव ना हो जाएं, उस पर हुकूमत जो है वो चेक रखेगी बाकायदा। उसका सबसे बड़ा चेक तो ये है ना, जो असल चीज डिटरमिन करती है वो सप्लाई एंड डिमांड करती है। सबसे बड़ा चेक तो ये है कि हुकूमत जो है इससे बहुत बड़ी तादाद के अंदर, ये हजारों में है, हम लाखों के अंदर और बहुत जल्द वो करोड़ों के अंदर पहुंच जाएंगे नंबर्स, हम वैक्सीन जो है मुहैया कर रहे हैं और मुफ्त में कर रहे हैं। सो कोई मजबूरी, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को अब क्या करें, वो तो फंस गए। और मार्केट में ये जो माफिया है तो वही इस्तेमाल करते हैं ना कि जब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाती खरीदार के पास, तो उसको जाहिर है आप अफ्तारी के वक्त जिस वक्त खरीदने के लिए जाते हैं अमरूद और केले, तो उस वक्त 1 घंटे बाद अफ्तारी है तो इसलिए एकदम से उसके दाम बढ़ जाते हैं। अफ्तारी से याद आया सर, अभी रमजान और आगे ईद आ रही है तो उसके लिए तो बहुत सख्ती करनी पड़ेगी एसओपीज के ऊपर, तब कहीं जाके जो है मामला ठीक होंगे। उस पर आपने क्या सोचा है? एक उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवालात इस वक्त और तनकीद भी की जा रही है कि अभी से इकदाम करने पड़ेंगे। तनकीद तो होने में 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन देखिए ये पिछले साल जो है ये भी, इस पे भी हमारा बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी कि सारी दुनिया की मस्जिदें बंद है, पाकिस्तान सिर्फ वाहिद मुल्क क्यों है जिसने मस्जिदें खोल ली हैं। और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आर्टिकल्स छपे अखबारों के अंदर, इतनी सुर्खियां लगी कि पाकिस्तान के अंदर तबाही आने वाली है क्योंकि मस्जिदें खोल दी गई हैं। आपको पता है, जैसे मैंने भी बताया, हमने ऑडिट किया, इसी तरीके से हम ऑडिट करते थे और उस ऑडिट के अंदर हमें क्या नजर आया कि सबसे ज्यादा बेहतर कंप्लायंस जो है
अमल दरामद जो है SOPs के ऊपर वो हो रहा था अस्पतालों के अंदर। वो तो समझ में आता है, वहां पे माहौल ही ऐसा है। उसके बाद सबसे बेहतर जो कंप्लायंस हमें नजर आ रहा था वो मसाजिद के अंदर नजर आ रहा था। ठीक। तो हमारी बिल्कुल अभी से मैंने पिछली जो NCOC मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये हमने फैसला भी किया कि दोबारा से उलमा के साथ राब्ता करना है ताकि अभी से ये पैगाम जा सके कि आपने जो इबादत करनी है रमजान के महीने के अंदर उसमें ये अमल दरामद जरूर करना है हिफाजती तदाबीर के ऊपर। और अभी